हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। एंड ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। एंड हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 11 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ओके हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे लेक्चर नंबर 10 में हमने देखा था एक्सरसाइज 6.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे 6.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 4। ठीक है, हमने क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिवाइड किया है, अदरवाइज ये वीडियोस आपके लिए लेंदी एंड बोरिंग हो सकते हैं। ओके तो हमने 1 to 4 क्वेश्चंस को सेपरेट रखा है, देन अदर क्वेश्चंस को अलग रखा है। ओके तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि 1 to 4 क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ही डीपली समझेंगे और साथ साथ हर एक कंसेप्ट को भी समझेंगे। ओके तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि उस सबसे पहले मैंने सारे के सारे कंसेप्ट बताए हैं, प्रॉपर्टीज बताई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर आपके यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे आप लाइन वाइज लाइन सॉल्व कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका पॉसिबल वर्स्ट डिजिट क्या है। जैसे वर्स्ट टेंस आप प्लेस वैल्यू जानते हो ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई, मान लीजिए मैंने से कोई नंबर लिखा तो एक्स तो वाई क्या है, वाई इसके वंस पे आ रहा है जबकि एक्स इसके टेंस पे आ रहा है। समझ रहे हैं ना, तो वंस प्लेस जो आपकी होती है तो वही चीज है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वंस प्लेस पे डिजिट क्या आएगा, आपको ये बताना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब की बात हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करो, फटाफट हम ये देखेंगे। देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लूं, ठीक है, अब आपको ये काम नहीं करना है कि आप हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे उसके बाद आंसर दोगे, बिल्कुल नहीं। आपको ये काम नहीं करना, ये टाइम वेस्टेज है। आपको यूज क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि उसी के आखिरी में उसके स्क्वायर रूट जो भी आपको नंबर गिवन है उसके आखिरी पहले देख लो वंस क्या है। आपने देखा ना इसके वंस में क्या है, 1 है, तो इसका जो पॉसिबल वंस डिजिट हो सकता है वो 2 हो सकता है। क्या हो सकता है, आइदर 1 और 9। ठीक है, कैसे हुआ ये चीज, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर क्या होता है, आपका होता है 81। देखिए इसके भी आखिरी में 1 आ गया, हुआ ना ये चीज। तो आपसे यहाँ पे उल्टी बात कही गई है, आपको इस बार नंबर गिवन है, इसका स्क्वायर रूट का आंसर बताना है कि जो आएगा उसके आखिरी में क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का वंस प्लेस देखोगे जो कि है 1। अब ये देखो कि किसके स्क्वायरिंग में आता है 1, ऐसे कर लो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर में आता है 1 और 9 के स्क्वायर में आता है यूनिट डिजिट पे 1, तो इसका 2 पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको प्रॉपर्टी में सब बता रखा है, जहां मैंने डाला है आपको वीडियोस प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट का, उसमें आप जाके देखिएगा तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। ओके, अब आप आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या सेकंड पार्ट में पूरे नंबर को मत देखिए, बस आप आ जाइए सीधे यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट आपका क्या है, 6 है। अब मुझे ये बताओ, जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगी तो मुझसे यही तो पूछ रहा है कि जो भी मेरे को आंसर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये तो मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो क्या कर दूं फटाफट, इसका मैंने देखा यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब हमको ये बताओ किसके स्क्वायरिंग में 6 आता है। तो आपको पता है एक 4 का स्क्वायर होता है 16, देखिए इसमें भी 6 आता है, और एक होता है 6 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 36, इसमें भी देखिए 6 आता है। तो इट मीन्स दो चीजें पॉसिबल है, या इसका यूनिट डिजिट 4 होगा या उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, दो डिजिट्स पॉसिबल, तो आप क्या लिख दोगे आंसर में, आंसर में लिख दोगे आइदर 4 और 6। ठीक है, जो दो पॉसिबिलिटी आपने बताई वो क्या बता दी, 4 और 6, इससे ज्यादा कोई और आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी नंबर स्क्वायरिंग करके देख लो आपको आखिरी में 6 नहीं मिलेगा। जब आप 4 या 6 करोगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे करना है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखना है, उसके बाद आपको थिंक करना है कि क्या ऐसे आप सेट करेंगे कि इसका स्क्वायर बैठ जाएगा। ध्यान रखिएगा पूरा सॉल्व करने नहीं बैठ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब आपका इसी का थर्ड पार्ट है, आपको गिवन है नंबर 998001। तो क्या करो, इसका स्क्वायर रूट फटाफट देखो कैसे करोगे, इसके स्क्वायर रूट को तो बताना है वैल्यू। पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 1 है ना, देखो 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 कब आता है, देखिए अब हमने जस्ट फर्स्ट पार्ट में किया, 1 आता है एक 1 का स्क्वायर और एक 9 का स्क्वायर। देखिए उसी के यूनिट डिजिट पे क्या आता है 1 आता है,
तो आप क्या लिख दोगे, जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें आइदर 1 होगा या फिर 9। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर। ओके, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे 5 है। अब बताओ 5 किसके आखिरी में आता है, आप किस नंबर का स्क्वायरिंग कर दोगे कि 5 आ जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर रूट ऐसे लिखोगे। अब देखो किस नंबर का मैं स्क्वायर करूं कि मेरे को 5 मिल जाए, तो भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो देखो क्या आता है आखिरी में 5, तो यूनिट डिजिट क्या आया इसके लिए 5। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि या फिर वो 1 ही होगा। जो भी आपका इसका स्क्वायर रूट आएगा आंसर, जो भी लंबस आएगा उसके लिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। तो ये जो मैं सारे आंसर लिखी हूँ ना, मैं आपको ये यूनिट डिजिट बताई हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन में क्या मेंशन था, क्वेश्चन में आपसे यूनिट डिजिट पता था ना, वही वंस डिजिट, वंस कह लीजिए या फिर इसे आप कह लो यूनिट डिजिट, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यूनिट डिजिट सबका बताया है कि यूनिट डिजिट 1 आएगा या 9 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा या 6 आएगा, देन यूनिट डिजिट 1 और 9 यूनिट डिजिट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीटेड है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा क्लियरली कि मैंने अपने ओर से समझाने की कोशिश की है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अब बजाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें कोई भी कैलकुलेशन किए हुए बिना, ओके, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं कोई भी कैलकुलेशन किए बिना बताइए फटाफट कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका श्योर है कि परफेक्ट स्क्वायर तो होंगे ही नहीं आखिरी में। आप कैसे करोगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले समझना होगा अच्छी सी बात, जो कि आप देखो कैसे करोगे। आपको इसके लिए प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो नंबर्स एंडिंग विथ, एंडिंग किससे, एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8, ठीक है, आर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त बहुत ही क्लियरली समझाया था अच्छे से कि जो नंबर्स एंड होंगे 2, 3, 7, 8 पे, वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकते। इसके साथ साथ एक और बात बताई थी, अगर वो नंबर जो एंडिंग हो रही होगी उसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा, तब भी आप कह सकते हो कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन थी। यहाँ पे आ जाइए फटाफट। फर्स्ट पार्ट क्या है 153, एंडिंग में क्या है वंस डिजिट, देखिए एंडिंग किस पे हो रही है 3 पे, होगा परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, सिंस, रीजन क्या दो दोगे, एंडिंग इन 3, एंड हो रहा है ना 3 पे, सो इट विल बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए आप सेकेंड पार्ट पे, एंडिंग किस पे हो रही है 7 पे हो रही है, अगेन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, सिंस एंडिंग इन 7। समझ गए ना, देखो मैंने शुरू में आपको बता दिया 2, 3, 7, 8 देखना था, 3 भी मिल गया 7 मिल गया। अब यहाँ देख लो 408, ये होगा क्या परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एंडिंग में क्या है आपका 8 है, तो आप इसे क्रॉस कर दो क्या हो जाएगा, सिंस एंडिंग इन किसमें 8, सो इट विल बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए ना, ये सारे का रीजन यही है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब आ जाओ डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन पे 441, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि देखो 2, 3, 7, 8 पे एंड नहीं हो रहा है, एकदम करेक्ट, साथ साथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस भी नहीं है इसके एंडिंग में, एकदम करेक्ट। तो 441 की पॉसिबिलिटी है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और ये है भी। ये अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 441 का, तो देखो आप इसको देखोगे आएगा 21। ठीक है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, इसका आप जब निकालोगे रूट 441 का, तो क्या मिल जाएगा आपको 21, तो क्या बता दोगे, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपसे बोला था ना कौन कौन सा नहीं है, तो आपने बता दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों के तीनों आपके स्क्वायर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये आपका 441 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि जब 21 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 441। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये हुआ और ये नहीं हुआ। तो देखो विदाउट कैलकुलेशन करना था, इसका सेंस क्या हुआ भाई, हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जब आपको ये बात पता रहेगी कि हाँ जो नंबर आपका 2, 3, 7, 8 पे एंड होगा, तभी तो आप तुरंत देख के आंसर्स मार्क कर पाओगे ना, वरना तो विदाउट कैलकुलेशन आप बता ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज मस्ट है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा,
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब आपको मैंने पढ़ाया था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें बकायदा मैंने मेंशन किया है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, और मैंने आपको तीनों मेथड्स अच्छे से बताए हैं। एक कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड आपका सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड आपका बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तीनों मेथड से मैंने क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से कराए हैं। ठीक है, तो आप आ जाओ फटाफट। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, 100 का निकालना है, और किसके थ्रू निकालना है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड के अकॉर्डिंग। तो आ जाइए, चलिए फटाफट करते हैं। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड में पहले क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, इसमें हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करते हैं, जितने स्टेप्स आते हैं उसका उतना ही स्क्वायर रूट हो जाता है। तो चलिए अब करके देखते हैं। पहले हम 100 उठाएंगे, सबसे पहला ऑड नंबर हमारा क्या होता है, 1। हमने जब इसमें माइनस किया हमें क्या मिल गया, 99। अब क्या करो, यही नंबर फिर से यहाँ पे ले लो। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका, कंसेक्यूटिव ऑड लेना है, तो 1 के बाद आपका 2 होगा क्या, नो, 2 आपका इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि 2 2 से कटता है। अब आ जाइए 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे कितना मिल जाएगा आपको, 96। अगेन आप आ जाओ, अब आप क्या करो, नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 5, माइनस करेंगे 91। ठीक है, 91 में से माइनस करेंगे 7, अब क्या मिल जाएगा हमें, 84। अब आ जाइए 84 में से मैंने माइनस किया 9, क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 9 5 14 75। अब देख लीजिए फटाफट, जब यहाँ करोगे 75 माइनस 11 तो मुझे कितना मिल गया, यहाँ पे देखिए 64। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, 64 माइनस 13 कितना मिल जाएगा मुझे, यहाँ आपको मिल जाएगा 51। अब क्या करेंगे, 51 माइनस आपका हो जाएगा 15, देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप करोगे तो 6 5 11 एंड देन आपको मिल जाएगा 3 1 4। ठीक है, अब 36 माइनस 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। आप क्या करोगे, 19 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 0। स्टॉप हो जाइए, जैसे आपको 0 मिल गया आप रुक जाओ, और देखो मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स कैसे यूज किए थे, सब के सब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स थे। अब क्या करो, अब आपका लास्ट प्रोसेस क्या है, आपको स्टेप्स काउंट करना है। काउंट कर लीजिए कितने स्टेप्स में 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ जो इसका स्क्वायर रूट हुआ 100 का वो क्या हो गया, 10। ठीक है, क्यों, सिंस मैं बताऊंगी, सिंस नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं कितने हुए इन्वॉल्व, 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है। इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √100, दैट इज आपका 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रोसेस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का, जिसमें आप यही काम करते हो। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं यहाँ मेंशन था इसलिए मैंने यूज किया, अदरवाइज थोड़ा लेंथी मेथड होता है। ठीक है, तो आप मोस्टली यूज करिएगा हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर आपको मेंशन नहीं किया हो तो। ठीक है, कि आपको इस मेथड से करना है तो। अब देखो हमने 100 का फाइंड कर लिया, अब हम निकालते हैं 169 का। ओके, तो आइए देख लेते हैं 169 का, आइए निकाल लेते हैं √169 क्या आएगा। ठीक है, ये देखो आपको निकालना है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से, तो क्या करूं, अगेन मैं लाइन वाइज सारे ऑड नंबर्स माइनस करूंगी, तो कितना आ जाएगा 168। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में 168 माइनस 3 कितना आ गया आपका 165। अब 165 माइनस 5 कितना मिल गया आपको 160। आप क्या करोगे 160 माइनस 7। ठीक है, देखो 60 है ये, तो आपका कितना आ गया 160 माइनस 7, आपने करा 3 देन यहाँ पे 5 देन यहाँ पे 1। अब देखो 153 माइनस क्या कर दो 9, देखो कितना मिल जाएगा 144। ठीक है, अब आ जाइए 144 में से जब मैं माइनस करूंगी कितना करेंगे हम, यहाँ पे 9 कर लिया 11, देखो क्या मिल जाएगा हमें 133। ठीक है, 133 मिल जाएगा, यस। अब आ जाओ 133 में क्या माइनस करेंगे 13, तो क्या मिल जाएगा 3 में से 3 गया 0 देन 2 देन 1। ठीक है, अब आ जाओ आगे के प्रोसेस पे, अब क्या करोगे यहाँ तक माइनस कर लिया, अब 120 को उठाएंगे और 13 लिया था, इस बार क्या ले लेंगे 15। देखिए क्या मिल जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 1, यहाँ पे फिर आपको मिल जाएगा 0 देन 5। अब 105 माइनस 17 यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए जब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8 7 15 मिल जाएगा, और यहाँ पे जब आप कैरी करोगे तो 9, तो फिर 819। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, अब 88 में से क्या माइनस कर देंगे 19, तो हमें क्या मिल जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7 आएगा तो 6 और 7।
देन 69 माइनस क्या मैं करूंगी, 19 हो गया ना, 19 के बाद क्या आता है ऑड नंबर 21। जब यहाँ करोगे तो देखो 8 मिलेगा, देन आपको यहाँ से मिल जाएगा 4, ठीक है 48। अब आ जाइए, अब आप करोगे 48 माइनस 23, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 25। अब देखो अब 25 आएगा यहाँ पे और माइनस नेक्स्ट नंबर मेरा क्या आएगा और 25, क्या मिल गया 0। अब हो जाओ स्टॉप और क्या करो, 0 जैसे मिल गया अब फटाफट आ जाइए स्टेप्स काउंटिंग पे। आइए चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस अकॉर्डिंग आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स आए, क्या है जो नंबर ऑफ स्टेप्स आए कितने आए 13 आए, तो जो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 169 का वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा आपका 13। ओके, तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने देखा हमने कैसे किया है, हमने सारे ऑड नंबर्स को सक्सेसिव ऑड नंबर्स को माइनस करते गए, जब 0 मिल गया तो स्टेप्स काउंट कर लिया और वही हो गया मेरा स्क्वायर रूट का आंसर। ठीक है, ये होता है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें निकालना है स्क्वायर रूट इन नंबर्स का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देख लीजिए यहाँ पे, अब इस बार आपको लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई जब मेथड लगाने आएगा तभी तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको मेथड सिखाती हूँ। यहाँ पे आपको करना है 729 को सबसे पहले, तो क्या करो पहले इसको निकाल लो फटाफट, प्राइम फैक्टर से क्या आएगा देखो। पहले हम निकालेंगे, देखिए 2 से नहीं कटेगा तो मैं 3 से कट करती हूँ। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, देन 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर हम यहाँ पे करेंगे तो 3 27 जा, देन अगेन 3 9 जा, अगेन 3 3 जा, अगेन 3 1 जा। अब आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट ही तो निकालना है 729, ये तो आपको क्वेश्चन मार्क है। अब देखो ये क्या आएगा, पहले रूट लगा दो। अब देखो कितने नंबर्स आए रूट के अंदर, 729 के तो यहाँ पे हुए हैं आपके प्रोडक्ट्स। देखो 1 2 3 कितने आया है आपका, 3 3 6, आपका 6 टाइम्स आया है। लिख लीजिए इसे फटाफट, लिख लिया, इतना करा। अब देखो, अब मैंने आपको क्या सिखाया था यहाँ पे, पेयरिंग करिए, पेयरिंग करिए फटाफट। देखिए 3 का एक एक पेयर बना, एक 3 बाहर निकला, 3 का एक पेयर बना, अगेन एक 3 बाहर निकला, 3 का पेयर बना, अगेन 3 बाहर निकला। अब क्या करो, इन तीनों को कर दो मल्टीप्लीकेशन आपस में, क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इट मीन जो इसका स्क्वायर रूट हुआ 729 का, उसका आंसर क्या आ गया, उसका आपका आंसर आ गया 27, जो कि आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चंस में यही काम करना है। क्या करना है आपको, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, जिसका पेयरिंग बनेगा पेयरिंग को बाहर निकालना, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आंसर मिल जाएगा। तो आपने अगर कंपैरिजन अभी देखा होगा तो ये क्वेश्चंस सिंपल हुए, उसके मुकाबले किसके मुकाबले, आपके सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के मुकाबले। जो भी आपने जस्ट मेथड लगाया था ये आपका लेंथी मेथड था, जबकि ये आपका शॉर्ट मेथड था। ठीक है, इसी तरह आपका जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो और भी इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं 400 का फटाफट। तो चलिए 400 का पहले मैं क्या करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से देखिए जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 0 0, देन 2 1 जा से देखो जाएगा, फिर 2 5 जा देन 0, देन 2 25, देन 5 5 जा 25, देन 5 1 जा। अब स्टॉप हो जाओ। अब क्या करो, आप लिखो आपको निकालना है रूट 400। अब फटाफट देखिए रूट का सिंबल लगा ही रहिए और जितने टाइम्स ये आए लिख दो। देखो आपका आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब स्टॉप हो जाओ। आप क्या करोगे नेक्स्ट काम, फटाफट आप यहाँ से क्या करो, पेयरिंग छाटिए। चलिए पेयरिंग करो, किसका पेयर आया, एक 2 का पेयर बाहर निकला, 2 निकाल लो, फिर से 2 का पेयर मिला, एक 2 बाहर निकाल लो। अब इस बार 5 का पेयर मिल गया, 5 बाहर निकाल लो। अब इन सबको कर दो मल्टीप्लीकेशन, क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 मिल गया आपको। इस अकॉर्डिंग आप कह सकते हो आपका रूट 400 का आंसर क्या आ गया, आपका आ गया 20 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के। ठीक है, मेथड यहाँ पे मेंशन था, अदरवाइज आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो होप्स आपको क्लियर हो रहा होगा मेथड्स में किस तरह अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अभी आगे इसी के पार्ट्स अभी हमारे पास और हैं, फोर्थ का थर्ड और फोर्थ पार्ट भी चलिए देख लेते हैं फटाफट। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे करूं, देखो पहले मैं निकाल लेती हूँ। तो 1 7 6 4 का चलिए निकालते हैं। तो 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16 एंड देन अगेन 2 2 जा 4। फिर मैंने करा तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब आप जब यहाँ करोगे तो देखो ये आप ध्यान से कर दो तो ये आपका 3 से जाएगा।
ठीक है, तो आप करो 3 वन सा 3। अब देखो मैं कैसे जान के 3 से जाएगा, जब मैंने इसे एड अप किया मुझे मिला 9। देखो 4 4 8 प्लस 9, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है ना। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, जब एड अप कर देते हो तो अगर वो नंबर डिविजिबल है 3 से तो वो नंबर पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो 3 वन सा 3 करा, एक लेफ्ट हुआ। ठीक है, एक लेफ्ट हुआ तो 4 आया, तो क्या करोगे 3 4 सा 12, अगेन 2 बचेगा तो 3 7 सा 21। अब आ जाइए 3 4 सा हमने करा तो कितना आ गया 12, तो 3 9 सा 27। अब देखिए 7 7 सा 49, देन 7 1 सा 7। चलो आ जाओ फटाफट, हमें स्क्वायर रूट किसका निकालना है 1764 का। अब हम क्या करेंगे, रूट का सिंबल लगाएंगे और ये फटाफट लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, देन 7 मल्टीप्लाई 7। अब क्या करो, अब यहाँ पे फटाफट पेयरिंग से बाहर निकालते चले आओ। क्या करो, इसका पेयर बाहर निकाल लो, कितना आ जाएगा 2, इसमें से बाहर निकाल लो कितना आ जाएगा 3, इसमें से अगेन बाहर निकाल लो कितना आ जाएगा 7। अब इन सबका कर दो फटाफट मल्टीप्लिकेशन, क्या मिल जाएगा 3 2 6, 6 7 42। इस अकॉर्डिंग आपको क्या मिला, √1764। ये क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 42। जो आपको फाइनल आंसर मिला वो क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट 42। ठीक है, इस तरह हमने कर लिया, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली सॉल्व। तो आइए हम देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी आप इसी तरह निकाल लीजिए 4096। चलिए पहले 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 60। आप क्या करो 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। आप करो 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। आप करेंगे तो देखिए अब ये आपका 2 से फिर से जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, फिर लेफ्ट होगा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब देखो कितना आ गया 32। अब मैं हम थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड कर लेते हैं। देखो जब आप करोगे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ कर देती हूँ तो देखो 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा देखिए 2 1 ज़ा 2 आएगा, और यहाँ से 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओ गॉड, इतना लंबा गया ना इसका। अब क्या किया जाए, इसका फटाफट निकालना है 4096 का। तो चलिए हम लिख लेते हैं फटाफट, स्क्वायर रूट लगाइए और लिखते चलिए। कितने टाइम्स 2 आया फटाफट काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स आया है। इसको लिख लेते हैं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, जब आप लिख लोगे तो देखो कितने टाइम्स मैंने लिखा 5, मुझे 12 टाइम्स लिखना है ना। ठीक है, लिख लिया और अगेन यहाँ लिख दिया, 12 टाइम्स लिख लिया। अब क्या किया जाए, फटाफट पेयरिंग से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से एक बाहर आएगा, एक बाहर आएगा, फिर देखो ये मिला के एक बाहर आएगा, यहाँ से एक बाहर आएगा, यहाँ से एक और यहाँ से एक। ठीक है, ओके। तो देखो जब आप इसे बाहर निकालोगे, देखो पहले आपको एक 2 बाहर मिला, देन अगेन 1 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2, फिर अगेन 2, और फिर अगेन आपको एक 2 मिला। तो देखो अब आप मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ से मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट का आंसर है वो कितना आ गया 64। ओके, यही आपका हुआ करेक्ट इसका आंसर। ठीक है, तो आपने देखा हमने कैसे कर लिया थर्ड और फोर्थ पार्ट बहुत ही आसानी से। तो चलिए अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ और सिक्स पार्ट। ओके, तो सिक्स पार्ट की ओर फिफ्थ पार्ट, चलिए इसे भी कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। हमने लिखा है 7744। अब देखो ये 2 से जाएगा तो कर लेते हैं 2 3 जा 6, देन आपने करा तो 2 8 जा 16, देन 2 7 जा 14, देन 2 2 जा 4। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप किया तो देखो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर आप कर लोगे तो देखिए 2 9 आपने कर लिया 18, फिर आपका 1 लेफ्ट हुआ, फिर देखो 2 6 12, देन 2 8 16। अगेन आप करोगे तो देखो 2 4 8 करा, और फिर आप कितना आ गया 2 8 16, 2 4 8। अब देख लीजिए 2 2 4, और फिर 2 4 8, 2 2 4। आप क्या करेंगे 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब देखो अभी आपको दिख रहा होगा ना, अभी किससे जाएगा आपका 11 से। 11 11 का कितना होता है 121। देखिए 11। अब देखो यहाँ पे फटाफट क्या आ गया, जो इसका स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया 7744। इसका हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे और जितने टाइम जो चीजें लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 6 टाइम्स है ना, काउंट कर लो 6 टाइम्स है, तो मेरे को 6 टाइम्स लिखना है। साथ साथ 11 मल्टीप्लाई 11 भी है।
अब क्या काम किया जाए, इसे लिखने के बाद हमें फटाफट पेयरिंग करके बाहर निकालना है। देखो यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये, ठीक है। तो क्या करो, एक पेयर में से 2 बाहर निकाला, एक पेयर में से 2 बाहर निकाला एंड एक पेयर में से 2 बाहर निकाला और एक पेयर में से 11 को बाहर निकाला। अब आ जाइए क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 लिखा फिर 11, कितना आ गया 11 8 ज़ा 88। इस अकॉर्डिंग जो मेरा इसका स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट किसका 7744 का, वो क्या आ गया 88, ठीक है। यही हुआ हमारा फाइनल आंसर इसका। ओके, तो आओ अब बढ़ लेते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे करना है हमें। इसमें भी कर लीजिए 9604। अब इसे फटाफट निकालते हैं। तो देखिए 2 4 से पहले करेंगे 8, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 2 8 16, 2 0 2 2 4। नेक्स्ट स्टेप में 2 2 4, देन 2 4 8, देन 2 0 2 1 2। फिर करोगे तो देखो ये आपका किससे जाएगा, अब भी आप देखो तो 2 से भी नहीं जाएगा और ये आपका 3 से भी नहीं जाएगा। ये देखिए 4 2 6 6 1 7, उससे भी आपका नहीं जा रहा है। फिर आपका क्या देखो 11 से जाएगा क्या, देखिए 11 से आप देखोगे तो उससे भी आपका ये नहीं जाएगा। ओके, फिर आप देखो 5 से ट्राई करके देखो, 5 तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा क्योंकि देखिए लास्ट में आपके 05 नहीं है। फिर क्या करो 7 से ट्राई करके देख लो। देखो 7 से जब करोगे तो 7 3 ज़ा 21, फिर कितना लेफ्ट हुआ, हाँ ठीक है 7 4 ज़ा 28, फिर देखिए 7 आपका कितना 3 ज़ा कट गया, हो गया ना। अब देखो ये 7 से कटा, अब इससे भी देखो 7 से जा रहा है क्या, तो आप करोगे तो 7 4 ज़ा 28, फिर आपका यहाँ पे कितना बचेगा, तो 28 लिखोगे, फिर देखो यहाँ से 6 7 9 63, फिर आपका 7 7 ज़ा 49, देन 7 1 ज़ा। अब स्टॉप हो जाओ इतने पे। आप क्या करो फटाफट लिखो, रूट 9604 का निकालना था, मैं क्या लिख दूँ रूट, अब मैं लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो मैंने लिख दिया जितने टाइम 7 आया। अब क्या किया जाए, अगेन हम पेयरिंग छाटते हैं। तो देखिए एक पेयर, एक पेयर और एक पेयर, तो क्या करोगे यहाँ पे आपने देखा 2 निकला, फिर 7 निकला, फिर अगेन 7 निकला, तो क्या मिल गया 7 2 ज़ा 14, 14 7 ज़ा जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 7 ज़ा 28, आपने करा तो देखो 98 आ गया। इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आया वो कितना आ गया आपका 98। ओके, तो यही आपका हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने 5th और 6th पार्ट बहुत ही अच्छे से देख लिया। आपने देखा हमने कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये हमारा 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट आइए देखते हैं क्या है। 5929 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, किसका 5929 का। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखो 5929 जब इसे करेंगे देखो ये 2 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से चेक कर लो, देखो 9 5 14, 14 2 कितना गया 16, 16 और 9 जोड़ के 25, 25 जाता है कि 3 से नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से नहीं जाएगा। अब बढ़ जाओ 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चलो ट्राई कर लो। 7 से जब हम करेंगे तो देखिए 7 8 जा 56, तो आपने करा तो यहाँ पे कितना लेफ्ट हो गया 3, देन 2, फिर 7 4 जा 28, तो देखो 7 7 जा 49, तो ये आपका 7 से चला गया। अब अगेन आप कर लो, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब आपको यहाँ से क्या आ गया 11, 11 जा 121, देन 11 1 जा 11, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको यहाँ से मिल गया रूट, इसको मैं लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फटाफट यहाँ पे आएंगे और देखिए इसमें से पेयर्स निकाल लेंगे। देखो 7 का पेयर बन रहा है और 11 का, तो क्या करो फटाफट लिख दो 7 मल्टीप्लाई 11, क्या मिल गया 77। इसका मतलब जो इसका आपका स्क्वायर रूट था, जो आपको क्वेश्चन गिवन था 5929 का, तो जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना जाएगा 77। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आपको मैं बता दूं फिर से, आपको इन सबके जो मैं आपको यहाँ पे रिटर्न कर रही हूँ जितने भी आंसर्स, इसका आपको पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है। ठीक है, आप वहां से इसे आसानी से डाउनलोड करके आप सारे नोट्स तैयार आप कर सकते हो और पहले खुद से क्वेश्चंस करिएगा, नहीं आएगा तो आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है ताकि आपको बार बार वीडियो को पॉज करके आपको लिखना ना पड़े। ठीक है, आसानी से वीडियो एक बार देख लीजिए, क्वेश्चंस को समझ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ के थ्रू आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं हमारा 8 पार्ट। 8 पार्ट क्या है, हमें निकालना है 9216 का स्क्वायर रूट। तो क्या करो इसका निकालो फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 2 से पहले जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर देखो 0 लगाएंगे, फिर हम करेंगे 2 8 जा 16,
आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8। अगेन हम करेंगे 2 1 ज़ा 2, फिर आप करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। आप करोगे तो देखो ये आपका 2 से फिर से जाएगा 2 5 ज़ा 10, फिर आप करोगे तो कितना चला जाएगा, देखो 2 7 ज़ा 14 करा, फिर देखो 2 6 ज़ा 12। अगेन ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, फिर आप करो 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। आप करो नेक्स्ट, देखो क्या जगह यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब कर लो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। Again 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12. Again 2 1 जा 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। आपने देखा है कितना लेंदी गया है। चलिए इसे लिख लेते हैं फटाफट। 9 2 1 6 का क्या किया जाए, पहले देख लो यहाँ से एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। इस अकॉर्डिंग अगर मैं डायरेक्ट भी लिख दूँ, रूट्स के अंदर ना लिखूँ तो आप समझ जाइए। देखिए पहले मैंने क्या किया, अगर मैं इसे रूट्स के अंदर लिखूंगी, पेयर बनाऊंगी, देखिए 2 मैंने बाहर करा, एक 2 यहाँ से बाहर आया, ठीक है, एक 2 यहाँ से बाहर आया, एक 2 यहाँ से बाहर आया, तो 2 × 2 लिख दिया। अब आ जाओ इधर, देखो एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से और एक 3 यहाँ से, ठीक है, तो 2 × 2 × 3, ठीक है। देखो यहाँ पे एक 2 एक 2 एक 2 एक 2 एक 2, मैंने 5 2 ना, तो ओवर 5 2 से मैंने लिख दिया, मैंने आपका एक 3 था। अब क्या करो, सबको फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। यहाँ पे देखो 3 2 ज़ा 6, तो कर लो 16 6 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 96, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 96। इट मीन जो इसका स्क्वायर रूट आया 9216 का, वो कितना आ गया 96। ओके, तो यही आपका हो गया इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 9216, ठीक है, इसका हो गया आपका 96, इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, हमारा 9th और 10th पार्ट समझ लेते हैं। 9th पार्ट क्या है आपका 5 to 9 का करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ओके, तो आइए निकाल लेते हैं 5 to 9 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, इसका पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखो पहले ट्राई कर लो, क्या ये 2 से जाएगा, नहीं, 3 से भी देख लो, 5 2 7 करा, 9 से 16 नहीं, फिर आप इसे देखो तो ये आपका एक तरह से पता है किसी से डिविजिबल नहीं होगा, ये आपका सीधे 23 से जाएगा, ठीक है। ये आपका 11 से भी नहीं जाएगा, आप सबसे करके देख लीजिएगा जितने भी प्राइम नंबर्स है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स ही यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 23 आ जाएगा, इस अकॉर्डिंग 23 बन जाएगा। तो देखो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 5 2 9, आपने रूट लगाया, फिर आप लिख सकते हो 23 × 23। क्या करोगे, इसका एक पेयर बाहर निकाल दोगे, कितना आ जाएगा 23। अब देखो यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन करके तो है नहीं, तो मेरा कितना आ गया, मेरा 5 to 9 का जो रूट आ गया, स्क्वायर रूट क्या आ गया 23, ठीक है। तो यही आपका हो गया रिक्वायर्ड इसका आंसर, ठीक है, जो कि हो गया 9th पार्ट का। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं हमारा 10th पार्ट क्या है 8100, हमें इसका निकालना है। सबसे पहले इसे चलो करते चलते हैं, 2 से करिए, तो आप देखोगे 2 4 ज़ा 8, फिर 0 लगाओगे तो 2 5 ज़ा 10, देन 2 0 ज़ा 0, फिर करो तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, 5 से कर लेते हैं। तो देखिए 5 4 से आपने करा 20, ठीक है, फिर आप 0 लगाओगे, फिर करोगे 5 5 से 25, देन 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, देन 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, देन 3 9 ज़ा 27। अब इसे करोगे तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, आप करोगे इसे तो 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो देखो इस अकॉर्डिंग आपको क्या मिल गया रूट 8100। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, देखते चलो, चलिए फटाफट कितने पेयर्स पॉसिबल है यहाँ पे। एक तो आपका ये पेयर पॉसिबल है, मतलब एक 2 आ रहा है, एक आपका देखो 5 यहाँ से आ रहा है, लिख दीजिए फटाफट, एक आप देखो यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3। अब देखो एक ये 3 और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो एक 3 बाहर अगेन आ जाएगा। अब क्या करो, सबको मल्टीप्लिकेशन कर लो, देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 33 ज़ा 9, कितना मिल गया आपको 90, ठीक है। इट मीन्स जो आपका इसका स्क्वायर रूट हुआ किसका 8100, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 90 आ गया इसका आंसर। ओके, तो बस इसमें हमारे 10 पार्ट्स थे, ठीक है, इसमें हमारे देखिए 10 पार्ट्स ओवरऑल थे, जिसे हमने डिस्कशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपके 10 पार्ट्स टोटल थे, हमने हर एक को अच्छे से कर लिया है, और आप अपने से क्वेश्चंस करिएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन करिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चंस थे फ्रॉम 1 to 4। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम 6.3 के ही आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें देखेंगे, बहुत ही डीप में डिस्कशन करेंगे, जैसे अभी हमने जस्ट किया, ठीक है।
सारे क्वेश्चन जो आपके हैं ये सब के सब मेथड्स से रिलेटेड है, जो मैंने अभी तक आपको सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा चुके हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड यस, टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टा पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। टेलीग्राम पे मैं आपको पर डे के बेसिस पे वीडियो सेंड करती हूँ। एंड यस, क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं ताकि आप आसानी से डाउनलोड कर सकें एंड अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। ठीक है, एंड साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी पर डे के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करती हूँ। एंड ये जो मैंने अभी आपको जस्ट नोट्स प्रोवाइड किए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड यस, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके, एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो वीडियोस को लेके, कोई भी सजेशन हो, तो आप जरूर दें। ओके, so thank you guys, thanks for watching, have a good day, thank you।